गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार सिंह विजय एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। और आज क्लास 9 के बच्चों के लिए लेके आए हैं लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, है ना। लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल पे आधारित क्वेश्चंस बता रहे हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है। क्या है क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर, ये जो दिया गया फिगर है, देख लिया आप डायग्राम को केयरफुली। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये देखिए ए बी है और ये क्या है? सी डी है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी बोल रहा है एंड ई एफ पैरेलल टू जी एच। और ई एफ जो है पैरेलल है किसका? जी एच का। यानी ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है ना। तो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स बाई जेड एंड टी। यहाँ पर देखिए चार अननोन क्वांटिटी है, एक एक्स डिग्री, एक वाई डिग्री, एक टी डिग्री, एक जेड डिग्री। ये चारों अननोन क्वांटिटी का क्या निकालना है? वैल्यूज निकालना है। क्या निकालना है जी? वैल्यूज निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो ये देखने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों जस्ट सामने है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आपकी? फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल से जब चलेंगे तो x इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। x इक्वल टू 60 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। तो एक का तो वैल्यू निकल गया x का। अब मैंने को y का निकालना। अच्छा एक बात बताते हैं, ये अगर दो पैरेलल लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्जल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा जी? अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल, है ना। तो ये अल्टरनेट एंगल जब है तो आपको देखना चाहिए ये कि अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर x डिग्री और यहाँ पर y डिग्री, जैसे ये क्या है? ई एफ और जी एच, ये दोनों पैरेलल है। ये ट्रांसवर्जल का काम करेगा तो ये इसका अल्टरनेट हो जाएगा, सॉरी ये इसका क्या हो जाएगा? अल्टरनेट। तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पर फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, कौन से मेथड से? फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल y इक्वल टू वाई डिग्री इक्वल टू एक्स डिग्री। तो डिग्री डिग्री समाप्त होगा तो y इक्वल टू एक्स, और x का वैल्यू कितना है? 60। तो y का भी वैल्यू क्या आ गया? 60। अब मैंने को क्या चाहिए? z का वैल्यू। किसका चाहिए? z का। तो हमको लगता है कि z का बहुत ही आसान है। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है ना, और ये कट गई, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बताए थे? ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ जो एंगल रहता है उसको कंसेक्यूटिव एंगल बोलते हैं ना, लेकिन अंदर वाला रहता है, अगर ये दोनों ना रह करके अगर ये एंगल और ये एंगल होता तो इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर बोलेंगे। लेकिन ये जब बाहर वाला रहेगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। जनरली ऐसा यूज नहीं देखते होंगे, तो अगर आपको ऐसा यूज से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप इसके लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल लीजिए और इसका क्रॉसपोंडिंग से भी आप बनाएंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो चलिए दोनों ही मेथड आपको बता दिए। तो चलिए पहले हम इसका लीनियर पेयर से ये निकालते हैं ना। फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल से चलेंगे तो कौन सा एंगल? इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के 180 आएगा। इसका इस एंगल का नाम क्या? ए पी आर, और उसका क्या नाम है? यहाँ इसका नाम है क्यू पी आर। यानी एंगल ए पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। ए पी आर का वैल्यू 110 डिग्री हो गया, और प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 110 डिग्री है, उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना डिग्री आया जी? 70 डिग्री। क्या डिग्री आ गया? 70 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ गया 70। अब देखिए ये जब दो पैरेलल लाइन ऐसा होता है और ये ट्रांसवर्जल काटता है तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो जाता है? ये हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से चलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 70 बराबर जेड हो जाएगा, यानी जेड डिग्री बराबर 70 डिग्री। तो जेड बराबर कितना आ गया? 70। अब जेड का वैल्यू निकल गया तो जेड का अल्टरनेट यहाँ पर क्या है? टी है। तो फिर क्या चीज से? फ्रॉम अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए ये दो लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये काटा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट। दूसरी तरह से जेड और टी, देखिए तो फिगर को आप गौर से देखिए, जेड और टी अल्टरनेट एंगल दिख रहा है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर जेड और टी अल्टरनेट एंगल है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पर टी डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड डिग्री। तो डिग्री डिग्री खत्म, टी इक्वल टू जेड, और जेड का वैल्यू कितना है? 70। यानी टी का वैल्यू क्या आ गया जी? 70। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि एक्स बाई जेड एंड टी चारों का वैल्यू मालूम हो गया। फिर से देखते हैं कैसे ये बनाए। ये ए बी
और ये क्या है सी डी, ये दोनों ही पैरेलल है, और इधर से क्या ई एफ और जी एच पैरेलल है, और ये कोई और एक लाइन है जो ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये 110 दिया हुआ था, ये 70 नहीं दिया हुआ था, ये 110 दिया हुआ था, है ना, ये 110 दिया हुआ था, ये 60 दिया था, और एक्स बाई जेड टी निकालना था। तो ये देखिए एक्स इसके वर्टिकली अपोजिट से बराबर हो गया, तो एक्स का वैल्यू मालूम हो गया, और एक्स के अल्टरनेट से बाई मालूम हो गया। उसके बाद ये 110 था, तो इसका लीनियर पर से 70 निकाल दिए, और ये 70 का कोरस्पोंडिंग से जेड, यानी जेड इक्वल टू भी क्या हो गया 70 हो गया, और जब जेड निकल गया तो जेड का अल्टरनेट क्या है टी है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, तो जेड का वैल्यू अगर 70 है तो टी का भी वैल्यू क्या हो गया 70। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है ना, तो अगला क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, एंड अ ट्रांसवर्जल टी कट्स देम एट ई एंड एफ, और एक ट्रांसवर्जल ये टी है जो ए बी को ई पर और सी डी को कहाँ पे कट करता है एफ पे कट करता है। उसके बाद बोल रहा है ई जी एंड एफ जी, ये है ई से जी है ना, और ये एफ से जी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई एफ, बी ई एफ यानी ई जी जो है इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी ये दोनों बराबर होगा। दूसरा चीज है एफ जी जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, किसका सी डी ई, डी एफ ई का किसका बाइसेक्टर है डी एफ ई, या उसी को क्या बोलेगा ई एफ डी, क्या बोलेगा जी सॉरी गलत लिखा गया, ई एफ डी का बाइसेक्टर है, ई एफ डी का क्या है बाइसेक्टर है। तो कहता है प्रूव करो कि ये एंगल जी पर जहां पे दोनों बाइसेक्टर मिल रहा है वो कितने का एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, कितने का एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, पहला नंबर लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन या सिंस ई जी इज द बाइसेक्टर, ई जी जो है क्या है बाइसेक्टर ऑफ किसका, तो एंगल बी ई एफ का, ई से जी जो है बाइसेक्टर है बी ई एफ का, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा बी ई जी और एफ ई जी, इसलिए एंगल बी ई जी इक्वल टू एंगल एफ ई जी बराबर क्या मान लिए एक्स, लेट ये एक्स माने हैं तो ये भी कितने का होगा एक्स का होगा। दूसरा लिखेंगे सिंस एफ जी इज द बाइसेक्टर ऑफ, एफ जी इज द बाइसेक्टर ऑफ, एफ जी जो है बाइसेक्टर है किसका डी एफ ई का या ई एफ डी का, ई एफ डी का बाइसेक्टर, ई एफ डी का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो इस एंगल का नाम क्या होगा एक ऊपर वाला का तो ई एफ जी, और उसके बाद यहाँ पर डी एफ जी, यानी एंगल ई एफ जी इक्वल टू एंगल डी एफ जी बराबर क्या मान लिए बाई, लेट तो ये बाई माने हैं तो ये भी बाई हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बाई। आप एक चीज सुने होंगे कि जैसे ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्जल काटा, तो ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ वाला इंटीरियर एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल। और जहां तक के जानते हैं कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या चीज से चलेंगे सॉरी कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल का वैल्यू इक्वल नहीं बल्कि जोड़ के 180 होता है, क्या होता है ऐड करने के बाद 180 आता है। तो चलते हैं फ्रॉम कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो फ्रॉम कंस्क्यूटिव इंटीरियर एंगल से यहाँ पर क्या हो जाएगा इस एंगल का देखो क्या है पूरा एंगल बी ई एफ, कौन सा एंगल बी ई एफ, और प्लस एंगल क्या हो जाएगा ई एफ डी, एंगल ई एफ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ए भाई बी ई एफ तो एक्स एक्स इसको क्या लिख सकते हैं 2x, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा ई एफ डी तो बाई बाई क्या लिख सकते हैं 2 बाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं भाई, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, जब 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2 इंटू एक्स प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस बाई इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस बाई इक्वल टू 90, ये रहने दो। अच्छा एक चीज देखो तो ई एफ जी एक ट्रायंगल है, ई एफ जी एक ट्रायंगल है, और आप लोग क्या जानते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल का जब सम करते हैं ना द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल गिव्स 180 डिग्री है ना, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे वही चीज चलेंगे ट्रायंगल लॉ से। कहाँ से चलेंगे ट्रायंगल लॉ से, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल से ई एफ जी
और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो पहला एंगल हो गया EGF, कौन सा एंगल, EGF जो हमें निकालना है। फिर एक एंगल क्या हो गया जी, FEG, क्या हो गया, FEG। और एक एंगल क्या हो गया, EFG, क्या हो गया, EFG इक्वल टू 180 डिग्री। ए भाई आप देखिए तो एंगल EGF यानी ये वाला एंगल तो मालूम नहीं है। एंगल FEG यानी उसका वैल्यू कितना है, x है। और उसके बाद एंगल EFG तो उसका वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर x या y मालूम नहीं है, लेकिन x प्लस y का वैल्यू मालूम है। यानी x प्लस y का वैल्यू एक ही बार पुट करेंगे तो एंगल EGF इक्वल टू 180 इक्वल टू, और ये दोनों की जगह पे एक ही बार कितना वैल्यू x प्लस y का है, 90। पहले उसी कारण निकाल के रखे थे तो उसका वैल्यू क्या यहाँ पर पुट करेंगे, 90 इक्वल टू 180। ये 90 प्लस है, ये 90 क्या है, प्लस। इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल EGF इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में 90 घटेगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था कि ये एंगल जो है कितने का होगा, 90 का होगा। और ये प्रूव हो गया है ना, तो आप प्रूव लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर से एक बार क्या करेंगे, समझाते हैं। ये बाइसेक्टर बोल रहे हैं तो दोनों बराबर होगा तो x मान लिए, FG बाइसेक्टर इसका तो ये दोनों बराबर होगा तो y मान लिया, है ना। उसके बाद क्या देखे कि ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है तो जोड़ के 180। तो उसी तरह से जोड़े तो 2x प्लस 2y बराबर 182 कॉमन लेकर के x प्लस y का वैल्यू निकाले तो 90 आया। फिर उसके बाद x और y इस ट्रायंगल का एक हिस्सा हो गया, यानी एक एक एंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल लॉ से चले तो एक एंगल x, एक एंगल y और एक एंगल जो हमको प्रूव करना है। तीनों जोड़ करके 180 आया है ना। और तीनों ही जोड़ के जब 180 आया तो x और y, तो x प्लस y का वैल्यू एक ही बार कितना जानते हैं, 90। तो 90 डिग्री पुट कर दिए तो अपने ही खुद ब खुद क्या हो गया, बन गया। अब देखिए जो एंगल निकालना था, 90 डिग्री प्रूव करना था, वो खुद ब खुद देखिए तो EGF इक्वल टू कितना डिग्री आ चुका है, 90 डिग्री आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आपको पहले भी बता चुके हैं थ्योरम में कि अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर, जब पैरेलल लाइन है तो उसमें अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल। लेकिन क्वेश्चन के रूप में है तब पर भी इस बात को मैं आपको सिखा दूंगा कि अल्टरनेट का बाइसेक्टर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पर देखिए उसी चीज को क्वेश्चन के रूप में दिया है कि यहाँ पर AB और CD दो पैरेलल लाइन है। क्या है, AB और CD दो क्या है, पैरेलल लाइन है, जिसमें EP जो है बाइसेक्टर है इस एंगल का। इस एंगल का बाइसेक्टर कहने का मतलब ये बराबर ये है, और ये FQ जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये अल्टरनेट एंगल दिख रहा होगा आपको कि ऐसे दो पैरेलल लाइन है, इसको ये ऐसे दो पैरेलल लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्जल काटा तो ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल दिख रहा है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है और उसको कहता है प्रूव दैट EP पैरेलल टू FQ, यानी EP पैरेलल टू FQ यानी दोनों बाइसेक्टर जो है अल्टरनेट का जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल होगा, ऐसा प्रूव करना है। अल्टरनेट का जो बाइसेक्टर्स है वो पैरेलल होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। आप यहाँ पर क्या लिखिएगा कि सिंस EP जो है बाइसेक्टर है, EP इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल AEF AEF का बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल बराबर होगा, AEP और FEP। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल AEP इक्वल टू एंगल FEP इक्वल टू क्या मान लिए, x, है ना। उसके बाद दूसरा उसी तरह से FQ जो है बाइसेक्टर इस एंगल का है, किसका, EFD का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस FQ इज द बाइसेक्टर ऑफ, FQ जो है बाइसेक्टर है किसका, EFD का। किसका है जी, एंगल EFD का बाइसेक्टर है। तो ये दोनों ही एंगल बराबर होगा, EFQ और DFQ। तो यहाँ पर एंगल क्या लिखेंगे, EFQ इक्वल टू एंगल DFQ इक्वल टू क्या मान लिए, वाइलेट। तो ये बाई हो गया, तो ये भी बाई हो गया। अब एक बात बताते हैं, फ्रॉम अल्टरनेट, आप जैसे ये दो पैरेलल लाइन है ना, इसको ट्रांसवर्जल काटा, ये अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी मेथड से फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन से एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के मेथड से क्या हो जाएगा, एंगल AEP और EFD बराबर हो जाएगा। एंगल AEP
इक्वल टू, सॉरी ए ई पी बोल रहे हैं, ए ई एफ, कौन सा एंगल, ए ई एफ इक्वल टू एंगल ई एफ डी। अब यहाँ पर ए ई एफ को क्या लिख सकते हैं, ए ई एफ को, तो ये क्या माने थे एक्स एक्स, तो ये ए ई एफ को एक्स एक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x, और उसके बाद ई एफ डी को बाई बाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 बाई, 2 कट गया तो x इक्वल टू क्या आ गया बाई, x इक्वल टू क्या आ गया बाई। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, x को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप ये जो x है, तो x को हम चाहें तो क्या एफ ई पी भी बना सकते हैं, कौन सा एंगल बना सकते हैं, एफ ई पी, एफ ई पी, और उसके बाद ये बाई को, तो बाई को ई एफ क्यू भी बना सकते हैं, तो ई एफ क्यू, ये दोनों बराबर हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा है, अच्छा ये दो लाइन है और ऐसे हो, और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, ये दोनों ही एंगल क्या हो बराबर हो, तो ये देखो तो अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल कब बराबर होता है, जब लाइन पैरेलल रहता है तब। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि सिंस क्या चीज, एंगल, कौन सा एंगल भाई, एंगल एफ ई पी एंड एंगल ई एफ क्यू आर, कौन एफ ई पी, और उसके बाद क्या ई एफ क्यू, ये दोनों जो है आर अल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल है, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर, किसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ईपी और एफ क्यू के लिए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर ईपी एंड एफ क्यू, ईपी एंड एफ क्यू है ना, ईपी एंड एफ क्यू के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और उसका वैल्यू क्या है बराबर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वैल्यू बराबर है, तो आप लिख सकते हो कि हैंस, आप कह सकते हो कि ईपी और एफ क्यू पैरेलल है, ईपी पैरेलल टू एफ क्यू, ईपी पैरेलल टू क्या हो गया एफ क्यू। तो यही प्रूव करना था, अल्टरनेट एंगल बराबर किया, उससे फिर जो है ये दोनों x बराबर बाई बचा, वो खुद ईपी और एफ क्यू के लिए क्या चीज का काम करने लगा, अल्टरनेट का, और अल्टरनेट एंगल जब बराबर आया तो हम लाइंस को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन क्या है ना, तो अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहता है इन द गिवन फिगर, ये जो दिया गया फिगर है उसमें बोल रहा है बी ए पैरेलल टू ईडी, बी ए पैरेलल टू ईडी, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, बीसी पैरेलल टू ई एफ, बीसी जो है किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल, यानी ये दोनों भी पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। तो कहता है सो डैट, साबित करिए कि, दिखाइए कि ए बी सी, कौन सा एंगल, ए बी सी ये एंगल और प्लस डी ई एफ यानी ये एंगल, ये दोनों ही एंगल जोड़ के 180 आएगा, ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो है अभी कोई भी जो है ट्रांसवर्जल का काम नहीं कर रहा है, और जब तक ट्रांसवर्जल का काम नहीं करेगा तो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये यूज करना है तो ट्रांसवर्जल बनना जरूरी है। तो हमको लगता है ना कि ईडी को प्रोड्यूस कर दो, किसको प्रोड्यूस कर दे भाई, तो पहले आपको इसका सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन के लिए पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि हेयर क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू ईडी लिख सकते हो आप, ए बी पैरेलल टू ईडी एंड बीसी पैरेलल टू क्या है, ई एफ है। और उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो हमें प्रूव क्या करना है भैया, तो प्रूव हमको ये करना है एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल, ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ऐसा मेरे को प्रूव करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, ईडी को प्रोड्यूस किए और ये अब जी तक लेके चला है, कहाँ तक लेके चल रहा है, जी तक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस ईडी टू जी, ईडी को कहाँ तक किए, जी तक किए। अच्छा, अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो ये ट्रांसवर्जल का काम किया, तो ये एंगल और ये एंगल कोरोस्पोंडिंग से बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से चलेंगे तो कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी और एंगल ई जी सी, एंगल ए बी सी एंगल ई जी सी बराबर होगा, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होता है। अब चलते हैं फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल जोड़ के कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम जी ई है, या इस एंगल का नाम क्या दे दो, तो इस नीचे वाला एंगल को नाम दोगे ई जी सी, कौन सा एंगल, ई जी सी, और प्लस इस एंगल का नाम क्या दोगे, तो जी ई एफ,
या DEF, कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो एंगल DEF इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों जी? क्योंकि ये ऐसे ऐसे है तो ये एक ही तरफ के ट्रांसवर्जल का, जैसे ये दोनों पैरेलल है तो ये इधर अभी रहने दीजिए, ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्जल हो गया। तो ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों का सम आएगा 180। अब उसके बाद देखिए EGC किसके बराबर था? ABC के बराबर। अभी देखो लाइन EGC किसके बराबर? ABC के। तो इसके जगह पे एंगल ABC लिख सकते हैं। और DEF को DEF ही रहने दीजिए, DEF इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। और यही प्रूव करना था। ये आपका हो गया प्रूफ। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और जितना भी इस वीडियो में क्वेश्चंस को बताया है वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है आप जरूर बनाएं। अगर आपको अभी भी लाइन एंड एंगल्स, अभी ट्रायंगल का तो चीज़ बताया नहीं है, लेकिन लाइन एंड एंगल्स का अभी भी अगर आपको कुछ लगता है पॉइंट कि नहीं सर हमको और जानना है, तो आप जो है जरूर पूछे, आपको बताने का प्रयास करेंगे।